नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरेगांव पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहाड़ी और ये सारे चौका परिसर। यहाँ पे आमरण बेमुदत उपोषण पे एक कावड़े जी के समाज सेवक है और गांव के नागरिक है, वो बैठे हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बैठने का क्या कारण, क्या बताएंगे आमरण अनशन पर बैठने का क्या कारण है। नमस्कार, मैं लिकेश कावड़े यहाँ ग्राम पंचायत मोहाड़ी का रहवासी हूँ। ग्राम पंचायत द्वारा तांडावस्ती सुधार योजना के अंतर्गत एक रास्ता बनाया गया, सीमेंट कांक्रीट का रोड बनाया गया, लेकिन वह रोड तांडावस्ती में न बनाते हुए आम जनता जहाँ रहती है ओबीसी उनके एरिया में बनाया गया है। वो एक्चुअली रोड था एंटी यानी विमुक्त भटका जमाती जो गाड़ी लोहार ढिमर इस समाज के जो आते हैं उनके जहाँ रहते हैं उनके लिए वो रोड था, वो योजना उनके लिए थी। लेकिन वो योजना का दुरुपयोग ग्राम पंचायत द्वारा जहाँ प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजे गए वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देकर और वो रास्ता मंजूर करवाया गया और बनाया गया और उसका बिल निकाला गया। मैंने उसकी तकरार सभी विभागों को की थी, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जब मैंने आरटीआई लगाया तब वहाँ गोरेगांव पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी टीडीबी से इन्होंने आकर के हम तकरारकर्ता को न बुलाते हुए परस्पर चौकसी की और उसमें उन्होंने ये अभिप्राय दिया कि यह जो काम हुआ है रास्ते का ये बराबर हुआ है और जो भी दोषी है वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जेई है, ग्राम सेवक है, सरपंच है, इनको उसने क्लीन चिट दे दी। मैं टीडीबी सेन विस्तार अधिकारी पंचायत समिति गोरेगांव में कार्यरत हूँ। ग्राम पंचायत मोहाड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहाड़ी का ग्राम सभा का ठराव वसंतराव नाइक तांडावस्ती का जो ठराव है काम मंजूर का, वो काम मंजूर हुआ यानी काम मंजूर का ठराव ग्राम पंचायत ने दी है। उसके अंतर्गत माननीय समाज कल्याण आयुक्त गोंदिया इनके लोग आके वहाँ पे उस लोकेशन देखे। उसके बाद में उन्होंने प्रशासकीय मंजूरी 4 लाख की दी हुई है और 4 लाख का काम तांत्रिक अधिकारी इनके मार्गदर्शन में उपविभागीय अभियंता इनका काम पूर्णत्व का दाखला मिल चुका है। इस आधार पर वो काम हुआ है और कागज पत्र के आधार पर हमने चौकसी की है पंचायत समिति गोरेगांव के अंतर्गत। तो मेरा प्रशासन से यही गुहार है इस बारे में कि उसकी जांच की जाए कि वहाँ पे कितने एंटी रहते हैं और वो जो रोड को बनाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया वो प्रस्ताव क्यों ऐसा गलत यानी झूठा प्रस्ताव क्यों भेजा गया, यह सब जानकारी की जांच होना चाहिए और उसके ऊपर जो दोषी है उनको निलंबित करना चाहिए, मेरी डिमांड है। वैसे ही ग्राम पंचायत के सामने पाँचवें महीने में मट्टी डाली गई। जो इसके लिए ग्राम पंचायत ने जनवरी और फरवरी में ठराव लिए थे, तो उसके अनुसार मट्टी डाली गई। वहाँ पे मट्टी तकरीबन 400 ट्रिप मट्टी डाली गई। वो उस मट्टी का ना कोई लीज था, ना कोई उसकी परवानगी नहीं थी, उसकी कोई महसूल विभाग से कोई लीज नहीं निकाली गई, उसका कोई टैक्स नहीं भरा गया, उसका कोई महसूल नहीं भरा गया और वो अपने मर्जी से रातों रात अगर वो मट्टी ईमानदारी से अगर डाले रहते तो दिन में डाल रहे थे, लेकिन रात को फिर क्यों डाला गया। और उस मट्टी की एक यहाँ के ही गाँव के एक काश्तकार ने जवाबदारी लिया कि वो मट्टी मैंने डाला करके। तो मेरा एक प्रशासन से एक गुहार है कि जिस काश्तकार ने यह कबूल किया कि मैंने वो मट्टी डाला हो, तो वो उसका इससे पूरा संबंध है, यह साबित होता है। तो उसका महसूल विभाग के अधिनियम के अनुसार उसने जो भी जितने भी जिन वाहनों का उपयोग किया है मट्टी ढुलाने में या और खोदने में, उन वाहनों को जब्त किया जाए, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और जितना भी महसूल उसमें से होता है, फाइन होता है, वो उससे किया जाए। सरपंच साहब का कहना है कि मट्टी डाली गई और वो निःशुल्क डाली गई और ग्राम पंचायत का उन्होंने पैसा बचाया, ऐसा उनका कहना है। इसके लिए क्या बोलेंगे आप? एक्चुअली अगर मैं कंप्लेंट नहीं करता तो ये ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव है ये तो सही में वो उसका बिल भी निकाल लिए रहते, पर कैसा मैंने कंप्लेंट डाला, बिल निकालने के पहले ही कंप्लेंट डालने से उन्होंने बिल निकाले नहीं, क्योंकि उसकी परमिशन ही नहीं थी। अब मेरे को बताओ, अगर शासकीय ज़मीन पे अगर कोई कुछ डालता है, 400 ट्रिप मट्टी यानी कम नहीं होती, 400 ट्रिप अगर मट्टी कोई डालता है और वो इनके मर्जी से अगर हो रहा है ये काम, तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट को चूना लगा रहे, यानी महसूल डुबाकर ये गवर्नमेंट को चूना लगा, ये सिद्ध होता है।
इसलिए महसूल विभाग ने ग्राम पंचायत पे भी कार्रवाई करना चाहिए और सरपंच पे भी और सचिव पे भी कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने एक ठराव लिया, दिख रहा है कि ठराव में लिखा हुआ है, तो ठराव में ऐसा लिखा है कि निःशुल्क मट्टी डालेंगे क्या? नहीं, उसमें लिखा ही नहीं है ठराव, और किसके खेत की डालना है वो भी लिखा नहीं है। तो ठराव फिर क्यों बनाया, क्या कारण हो सकता है ठराव बनाने का? वही कि उससे पैसे ऐंठने का, यानी कम कीमत में मट्टी डालने का और ज़्यादा बिल लगा के, यानी गवर्नमेंट रेट से बिल लगा के ज़्यादा पैसे कमाने का और भ्रष्टाचार करने का, ये उनका उसमें ये था, मानस था। कब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे आप लोग? हमारी जब तक डिमांड है कि इस प्रकरण में जो भी सम्मिलित जो भी अधिकारी है, जब तक उनका सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में मिलता नहीं, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, तब तक हम अपना आमरण अनशन चालू रखेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि गांव के काफ़ी लोग मतलब गांव में रहते हैं, पर काफ़ी लोगों को तकलीफ नहीं है। आपको ही क्यों तकलीफ है मट्टी डालने के लिए और रोड बनाने के लिए, क्या बोलेंगे इसके लिए? देखो, एक्चुअली कैसा है, लोगों को अगर कायदा कानून समझता तो उनको तकलीफ मालूम होती। लोगों को कानूनी समझता हो, लोगों का क्या कहना है कि राजा बोले दाढ़ी हाले, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि राजा जैसा बोलता है वैसा करने का उनका आजकल एक फैशन सा चालू है, इसलिए वो कुछ बोलने को नहीं। क्योंकि और वो जो भी है वो संबंधित आदमी, रात दिन उनके साथ घूमने फिरने, उठ के बैठ के दारू पीने वाले आदमी है, उनके साथ हमेशा रहने वाले हैं। वो साथ में सभी काम करते, नंबर 2 के काम करने वाले सब एक हो गए हैं गांव में, इसलिए वो वैसे ही बोलना है उनका। क्योंकि मैं हमेशा इस बात का विरोध करता हूँ कि गांव में जो भी नंबर 2 के काम होते हैं, अगर तो फिर डालना था मट्टी, तकलीफ नहीं तो फिर दिन में क्यों नहीं डाली गई, ईमानदारी से क्यों नहीं डाली गई, मेरा कहना यह है। कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत बोरगांव पंचायत समिति गोरेगांव अंतर्गत वहाँ पे भी भ्रष्टाचार को लेकर गांव के कुछ लोग उपोषण में बैठे थे। वहाँ पे सिद्ध भी हुआ और वहाँ पे फाइन भी मतलब फाइन वसूलने की बातें सामने आ रही है। उसी तरह जो है ग्राम पंचायत मोहाड़ी अंतर्गत गांव के जो कावड़े जी है, ये उपोषण में बैठे। इनकी 2 पॉइंट बताए इन्होंने। ग्राम पंचायत के परिसर के सामने जो मट्टी डाली गई है वह मट्टी ठराव लेकर डाली गई है और वो जो निःशुल्क डाली गई है। तो इनका ये भी कहना है कि वो निःशुल्क डाली गई, क्यों डाली गई और फिर ठराव क्यों लिया गया। अगर यह शिकायत नहीं करते तो उसका भी बिल निकाल सकते थे। ऐसी रातों रात मट्टी डालने की गरज क्यों पड़ी, वो दिन में भी मट्टी डाल सकते थे। इसमें एक सवाल लेके घेरे में आ रहे ग्राम पंचायत के कुछ कर्मचारी और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी। अगर उनको मट्टी डालना था, विकास करना था, तो दिन में विकास करना था, क्योंकि काफ़ी सारे हमने काम देखे कि दिन में ही होते, रात में काम नहीं होते। उसी तरह ठराव लिए गए, तो ठराव लिए तो उसमें क्यों नहीं लिखा गया कि निःशुल्क मट्टी हम लोग डालेंगे। कोई काश्तकार जो यहाँ के जो है, जिसको मतलब खेत में जो मतलब खोलीकरण करना है तो वो मट्टी देने को तैयार है, ऐसा उल्लेख क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जो रोड है जिस दिशा में बनना चाहिए था, जिस लोगों के लिए बनना चाहिए था, जहां एंटी के जो लोग रहते हैं, वह रोड नहीं बनाएगा और वह जो रोड है दूसरे तरफ क्यों बनाएगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। हो सकता है इसी प्रकार के जो रोड है यहाँ का मतलब ठहराव जाता है, उधर में बना दिया जाता है, इसीलिए हो सकता है यहाँ के जो नागरिक है उपोषण पर बैठे हैं। अब इनका कहना ये भी है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक आमरण अनशन पर मतलब बैठे रहेंगे, आमरण अनशन से उठेंगे नहीं। तो इस तरह का यहाँ का जो मामला है सामने आया है। दर्शकों, खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन इनकी उपोषण की कितनी दखल लेती है और क्या कार्रवाई करती है, क्या चौकसी करती है, देखना बाकी रहेगा। दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।